उच्च न्यायालयों द्वारा लगातार सरकारी अफसरों को तलब करने को सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया है। अदालत ने कहा, जजों को भी उनकी सीमा पता होनी चाहिए, उनमें विनम्रता होनी चाहिए, उन्हें राजाओं की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। बार बार अफसरों को तलब करना जनहित के भी खिलाफ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को देश भर में हवाई अड्डों के नामकरण के लिए एक समान नीति तैयार करनी चाहिए और नए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की बेंच वरिष्ठ वकील फिल्जी फ्रेडरिक द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को हवाई अड्डों के नामकरण और नाम बदलने के लिए एक समान नीति तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। भारतीय सेना ने असम राइफल्स की महिला सैनिकों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन्हें पुरुष जवानों के सहयोग के लिए कश्मीर में तैनात किया गया है। इनकी तैनाती मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में हुई है, जहां वो आतंकवादी विरोधी अभियानों में जवानों का साथ दे रही है। मशहूर साइंस मैगजीन नेचर में पब्लिश फ्रांस के पॉस्चर इंस्टीट्यूट की ताजा रिसर्च के मुताबिक कोरोना वैक्सीन की एक डोज से वायरस के बीटा और डेल्टा वेरिएंट पर अमूमन कोई असर नहीं पड़ता। ये रिसर्च एस्ट्राजेनेका और फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन लेने वालों पर की गई है। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड नाम से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनाई जा रही है। देश में कोरोना के केस में शुक्रवार को भी मामूली कमी आई है। 42,648 नए मरीजों की पहचान हुई है। 45,159 ठीक हुए हैं और 1,206 ने जान गंवाई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 3,732 की कमी आई है। अब 4,49,478 लाख मरीजों का इलाज चल रहा है। ये 105 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 26 मार्च को 4,49,449 एक्टिव केस थे। दुनिया में बीते दिन 4,68,187 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,64,573 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,230 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी गई। सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर ब्राजील में सामने आए। भारत और इंडोनेशिया में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। 13 जुलाई की जगह अब सीरीज की शुरुआत 17 जुलाई से हो सकती है। श्रीलंका के बैटिंग कोच और डेटा एनालिस्ट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया जा सकता है। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन 2021 में फाइनल की जंग शुरू हो गई है। पिछली बार के विजेता नोवाक जोकोविच एक बार फिर से फाइनल में पहुंच गए हैं। रविवार को फाइनल में उनका मुकाबला पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे वाले माथेओ बेरेटिनी से होगा। 3 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून शनिवार से फिर सक्रिय हो सकता है। अगले 3 दिन में ये देश के 20% भाग पर छा जाएगा। बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही नम पूर्वी हवाएं शनिवार तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित पूरे उत्तर पश्चिम में भारत में फैल सकती हैं। इस बीच दिल्ली में भी शनिवार को बारिश की आशंका जताई गई है। यहाँ मानसून के लेट होने के पिछले 15 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले 2006 में मानसून ने 9 जुलाई को राजधानी में दस्तक दी थी। कोरोना महामारी के बीच महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। आज इस महीने पेट्रोल 6वीं बार और डीजल 4थी बार महंगा हुआ। आज राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 100 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल आज 26 पैसे महंगा होकर 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।